और इस परिवार की मां के ऊपर भी लगातार डाइन का, जोगिन का, एक जादूगर का थप्पा लगा हुआ था। आप जो ये माता जी आप हमारे बगल में देख पा रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे इस माता जी के ऊपर लगातार कई सालों से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम एक डायन हो और तुम जो अपने बेटे के साथ रह रही हो उसे भी एक डायन सिखा रही हो, उसे भी जादू करना सिखा रही हो। और ये किसी और के द्वारा नहीं कहा जा रहा था, ये अपने ही परिवार जो गोतिया होते हैं, जो चचेरे परिवार होते हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था। और आपको बताना चाहेंगे बस इसी के इल्जाम में पहले तो इनका हाथ तोड़ा गया था, आप देख सकते हैं इनका हाथ, और उसके बाद आज फाइनली 4 बजे के आसपास इनके बेटे को बहुत ही भयानक तरीके से खत्म कर दिया गया है, बस यही कह करके कि तुम डायन हो और तुम अपने बेटे को भी डायन सिखा रही हो। आप समझ पा रहे होंगे आजकल के जनरेशन में डायन का इल्जाम लगा करके इनके बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है, वो भी सुबह के 4:30 बजे जब वो गेट के बाहर निकलते हैं और वो गाय को चारा देने के लिए जाते हैं। उसी समय तीनों गोतिया जो होते हैं वो तीनों भाई मिल करके इनके बेटे के ऊपर धराधर वार करते हैं और कई सारा जख्म का निशान है बॉडी पर। क्योंकि थंबनेल हम ऊपर में लगा देंगे, थंबनेल भी देखने के लायक नहीं है, इतने भयानक तरीके से इन्हें खत्म कर दिया गया है। चलिए पूरे परिवार और यहाँ के पूरे समाज वाले से आप सभी को बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। कौन हुए आप? जो मृतक है कौन हुए? चाचा लगेंगे हमको। वो चाचा लगते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे क्या वजह है? चूंकि ये डाइन का, जोगिन का मामला सामने आ रहा है, लेकिन सर आज के ज़माने में डाइन जोगिन पे बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आपका कहना है बस यही बात कह करके आपके चाचा को खत्म कर दिया गया है जी। क्या ये सही बात है? अकर जे मम्मी रहे न वो अकरा के सबके करे डाइन छै अपना बाल बच्चा के सिखबे रहे। ठीक छै, ई तीनों भाई जे छै अकरा 2-3 महीना से रसने रहे। ई जे प्रकाश छै न, यानी टाइम दबिया लेके पूरा कांप के समाज से पूछ सके छिए। दबिया लेके ए घर पर से ओए घर पर, ओए घर पर से ए घर पर, मतलब औजार लेकर के हर समय चलते ही रहते थे इस परिवार के द्वारा। जितने भी सारे औजार होते हैं, जे भी छै, जो भी होता है, सब कुछ लाके एकरा जे छै आम जगह जाय रहे तो ओतय गेले दबिया लेके एकरा जान से मारे ले जयप्रकाश भगत। लगातार ये परिवार वाले आपके चाचा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम ऐसा ऐसा काम करता है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। और सुने इनकी माँ के ऊपर मोस्टली इल्जाम लगाया जा रहा था। और ऑफ कोर्स ये बात नॉर्मल है, अगर आपकी माँ के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा, कोई भी गाली गलौज करेगा तो आप आवाज उठाइएगा ही। और इस परिवार की माँ के ऊपर भी लगातार डाइन का, जोगिन का, एक जादूगर का थप्पा लगा हुआ था, लगातार इस परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा था। और उसी बात के ओल झोल में आकर के, गुस्से में आकर के इस परिवार के द्वारा 4 बजे सुबह में इस परिवार के एक सदस्य को, जो सबसे बड़ा बेटा था, उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। और कोई चीज का लड़ाई नहीं, कोई चीज का लड़ाई नहीं है मैडम। ये दोनों भाई जो है, बड़ा वाला और मझला वाला, सिखाता था कि जब वो घर से निकलेगा उसको जान से मार दो, जहाँ पकड़ो वहीं पे। ये कहीं गाय को खाना खाने के लिए देने के लिए जा रहा है जी, तो उसके पीछे जा रहा है, कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहा है तो इसके पीछे करते रहता था। सुबह में जो है बोल रहे हैं कि झूसी देखी है उनका बड़ी लड़की। तीनों भाई, जैसे इसका पापा गेट से खोल के सुबह में 4 बजे उस घर पे जा रहा था गाय को चारा देने, तीनों भाई मिल करके यहाँ पटक करके धारदार दबिया से इस पे जो है 4-5 बार वार किया, और नहीं हुआ तो इस पे कम से कम 50 लाठी से ऊपर मारा है। तीनों भाई इधर उधर सब भाग गया है। और ये रोज जो देखिए खपरा पे रोज ईटा बरसाता था, देखिए पूरा चूरा हुआ है। तो अच्छा, ये खपरा उपरा पे जो ईटा बरसाता था तो गांव समाज के लोग कुछ गांव समाज में बोलते थे तो गांव समाज का बोलता था हो छोड़ दो, दियाद छे की करबो। कोई दियाद वाला मैटर में पड़ना नहीं चाह जी जी। अच्छा भैया, कहता क्या गो अहाँ के जवाब दे, अखने पूछ लियो। अच्छा भैया इधर आइए, जो मृतक है ये 3 भाई थे, 3 भाई थे, तो सबसे बड़ा के ऊपर हमला क्यों? हाँ, तो मेरी नानी यही बड़े वाले मामे के, बड़े वाले मामा के घर पे ही रहते थे। हाँ, बड़े वाले मामा के पास रहती थी उनकी माँ। इसी वजह से लगातार ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी माँ डायन है और तुम भी उनसे सीख रहा है। बस इसी वजह से आपके मामा को खत्म कर दिया गया। अच्छा,
आपका ये कहना है कि इसमें 3 भाई शामिल है। हाँ। तो इसमें किसी एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, किसी एक को थाना ले छोटका जाकर का गिरफ्तारी हुआ है। छोटे वाले। हाँ। और 2 भाई कहाँ हैं? 2 भाई भाग हुआ गए। है। परिवार के सारे सदस्य भाग गए। नहीं, बच्चा सब है। दोनों भाई जो है ना सुबह में जो मार करके भागा है ना, भी है घरे तो वो पे। अभी तक नहीं आया है। जो उनका पिताजी है सिर्फ वो घर पे है, बाकी सब लोग भागा हुआ है। तीनों भाई भाग, मतलब एक भाई का गिरफ्तारी हो चुका है, आपको ये बताना चाहेंगे, और 2 भाई सुबह ये घटना को अंजाम दे करके दोनों फरार हो चुके हैं। और भी गांव समाज के कुछ लोग मौजूद है यहाँ पे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और उनसे आप सभी को और भी जानकारी दिलवाना चाहेंगे। उससे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं, ये जो आप निशान देख पा रहे हैं, यहीं पे उस व्यक्ति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहीं पे उनका अभी उनको जलाने जाएंगे, सारे लोग जो है तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पे और कुछ लोग हैं और जो समाज के प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे और उनसे आप सभी को इस घटना के बारे में और भी जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। थैंक यू सर। आप पूर्व मुखिया है? हाँ, हम पूर्व मुखिया अनमोल भगत हैं। इस घटना के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? चूंकि परिवार वाले जो मृतक के परिवार है वो इल्जाम, उनका ये कहना है कि हमारी मां को डाइन कहा जा रहा था, बस इसी वजह से दोनों परिवार में हल्का फल्का अनबन होते रहता था और इसी आक्रोश में आकर के सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो डाइन का इल्जाम लगा रहे थे उस व्यक्ति के द्वारा हमारे भाई को खत्म कर दिया जाता है। क्या ये एक सही वजह हो सकती है किसी व्यक्ति को खत्म करने की? देखिए, कानून तो अभी डाइन जोगिन को नहीं मानता है, कोई भी नहीं मानता है आजकल के ज़माने में। लेकिन ये जो था, जो लड़का के द्वारा ये घटना किया गया है उसका नाम है जयप्रकाश भगत और उसके भाई का नाम है नरेश भगत, किष्टू भगत जी। तीनों भाई जो है मिल करके इनको बराबर धमकी देता था। जो ये घटना को अंजाम दिया है वो चोरी का भी काम करता था। हाँ, चोरी का भी काम करता था। उससे पहले जो है एक ठो खस्सी को जो है, जो खस्सी होता है उसको काट दिया था, 2 भाग कर दिया था उसका। वजह क्या थी ये काम करने की? लेकिन वे जो था, लोग उनको झूठ मूठ का जो है पागल, लेकिन वो पागल नहीं है। मतलब वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा था कि हम पागल है, लेकिन वो पागल नहीं था। जिसमें थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको पकड़ करके 3 रोज थाना में भी रखा गया। लेकिन तीनों भाई मिल करके वहाँ घात लगाए हुए थे, गरासी लेकर के, रासा लेकर के, सभी भाई लाठी डंडा लेकर के, और उनको गला में लगा करके फंदा उसको गिरा दिया नीचे में, और ऊपर से जो है गरासी से वार किया है। तीनों भाई के द्वारा वार किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष को आवेदन भी दिया गया है जो उचित कार्रवाई और को 20 साल का सजा जो नियम है मर्डर केस में। सवाल है सर, ये घटना जो हुई है बस वही डाइन के वजह से हुई है या कोई और मैटर हो सकता है? नहीं, मैटर उनको जमीन जगह का कोई, आज से 8 रोज 10 रोज पहले उनके पिताजी के द्वारा, जगदीश भगत के द्वारा 2 कट्ठा मेन रोड का जमीन 14 लाख में बेचा गया। और उसको पैसा था और पैसा के बल पर वो चाह रहा था कि हम थाना को या प्रशासन को हम मैनेज करें। मनभरू इंसान था, थोड़ा साइको इंसान था, मनभरू इंसान था, गुस्सैल इंसान था, इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया। और किसी से लड़ाई नहीं करते थे, पूरा गांव का लोग है पूछ लीजिए, मेरे मामा किसी से झगड़ा नहीं करते थे और बार बार मेरे मामा को धमकी दिया जा रहा था कि तुमको मार देंगे। मेरे मामा ये बात को सीरियस नहीं लेते थे, तो बोलता है चाम का मुँह है, बोल देता है थोड़े ना मार देंगे। लेकिन मामा मेरे किसी बात का भी सीरियस नहीं लिया। 1-2-6 महीना से मेरे मामा को मारने का धमकी दिया जा रहा था। वो मेरा नंदोसी है, अब कोई नियत के पास नहीं है, छोटा छोटा बाबू है, कौन देखेगा? सरकार को चाहिए न्यायकरण, कड़ी सजा होना चाहिए। दबिया से बेरहमी से मारा, और जब उसका बीवी और पत्नी जा रही थी इधर से सिकरी लगा दिया, इधर से जब खोला तब तीनों उड़ गया। तीनों भाई इसमें? हाँ, तीनों भाई उड़ गए और कोई नहीं था। कल भी ईटा लेके खपरा फोड़ दिए हैं, कल भी ईटा लेके खपरा फोड़ दिए हैं। बोल रहे थे तो तेरा काटबो, दबिया लगा काटबो। लगातार ऐसा धमकी दे रहा था, लेकिन आप लोगों में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कर देगा, ऐसा कर देगा। हाँ। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। इसी वजह से आप लोग हल्के में ले रहे थे। हाँ। 12 लाख बेचा, बोला कि हम थाना से फरिया लेंगे, 12 लाख में जमीन बेच करके यही क्रिमिनल वाला चीज कर। हाँ, 12 लाख में परसों जमीन बेचा है ना, कम से कम 4-5 करोड़ का संपत्ति है, तो यही सब करता है। जमीन बेच दो, किसी को खत्म कर दो, पैसा केस लड़ो। देखिए, आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बातचीत सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि बहुत ही बेरहम तरीके से हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पिता को खत्म किया गया है। और ये एक बार घटना नहीं हुआ है, ये लगातार हमारे परिवार के साथ प्रताड़ना हो रही है। और बस
यहाँ पे ये परिवार ही बयान नहीं दे रहे, समाज के सारे व्यक्ति बयान दे रहे हैं कि वो लोग साइको किस्म के व्यक्ति है। वो लोग हमेशा एक मतलब दूसरे सामने वाले व्यक्ति को मारते पीटते रहते थे, हर समय किसी न किसी को टॉर्चर करते रहते थे। और इससे पहले भी थाना में कंप्लेन गया था उस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन थानेदार कुछ देर रख करके उसको छोड़ दिए थे, बोले थे ये पागल है। लेकिन समाज वाले का ये कहना है ये पागल व्यक्ति नहीं है, पागल होने का ढोंग कर रहे हैं, पागल दिखा रहे हैं कि हम पागल है ताकि पुलिस प्रशासन हमें पकड़े ना। अब बताइए ऐसा कब तक होते रहेगा? जब तक पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, जब जो भी इस क्राइम में शामिल है उन्हें सजा नहीं देंगे, वो लोग फिर से बाहर निकलेगा और फिर से किसी तीसरे को खत्म करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को खत्म करेगा। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक ये समाज, ये मोहल्ला डर के माहौल में जीते रहेंगे? आप ही बताइए। आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, आगे हम कानून से उम्मीद करते हैं, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उस जो भी इस क्राइम में शामिल है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।